अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तरावीह की नमाज का तरीका। नियत कैसे करेंगे, किस रकत में कौन सी सूरह पढ़ेंगे, तरावीह की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है, तरावीह की नमाज अकेले पढ़ेंगे तो इसका क्या तरीका है, जमात के साथ पढ़ेंगे तो इसका क्या तरीका है, तरावीह की नमाज बैठकर पढ़ना कैसा है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरावीह की नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, तो आप लोग इसे गौर से सुने और सही से समझ लें और इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तरावीह की नमाज मर्द औरत दोनों पर सुन्नत मुअक्कदा है। तरावीह की नमाज बगैर उज़्र और मजबूरी के छोड़ना जायज नहीं है। तरावीह की नमाज 20 रकत पढ़ी जाती है 10 सलाम के साथ, यानी हर 2 रकत में सलाम फेरी जाती है। तरावीह की नमाज ईशा की 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फर्ज, 2 रकत सुन्नत, 2 रकत नफिल के बाद पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज की नियत इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावीह की सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके जो है नियत बांध लेना है। अगर अकेले हूं तो पीछे इस इमाम के न कहें, और जमात के साथ अगर पढ़ रहे हो, हाफिज साहब के पीछे अगर नमाज पढ़ रहे हो, तो तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद जो है चुप रहे, बिल्कुल खामोश रहे, यानी उसके बाद कुछ भी जो है नहीं पढ़ना है। और इमाम साहब के जो कुरान पढ़ रहे हैं कारी साहब, तो कुरान को गौर से सुने। और अगर अकेले पढ़ रहे हो तो तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़े, और अलहम्दु शरीफ के बाद जो भी सूरा याद हो उस सूरा को जो है पढ़े। और अकेले नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अलम तरा से जो है शुरू करें और वन नास तक पढ़े, क्योंकि अलम तरा से वन नास तक जो है यानी सूरह नास तक 10 सूरा है, और अलम तरा से शुरू करेंगे तो नास तक पढ़ेंगे तो 10 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और जब नास तक मुकम्मल हो जाए 10 रकत, तो फिर जो है अलम तरा से शुरू करें। दूसरी मर्तबा जब पढ़ लेंगे नास तक तो 20 रकत नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। और अगर किसी को जो है 10 सूरा याद ना हो तो वो हर रकत में जो है अलहम्दु के बाद सूरह इखलास पढ़े, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, या अगर दूसरी सूरा याद हो तो उसे भी पढ़ सकते हैं, नमाज तरावी हो जाएगी। वैसे हर मुसलमान को कम से कम 10 सूरा याद होना चाहिए। तरावी की नमाज का वक्त ईशा की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद से लेकर तुलुए फजर तक रहता है, यानी फजर का वक्त शुरू होने तक रहता है। इस दरमियान में आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना बिला उज़्र मकरूह तंज़ीही है। कुछ औरतें तरावी की नमाज बैठकर पढ़ती हैं और कुछ मर्द हजरात भी तरावी की नमाज बैठकर पढ़ते हैं, या इमाम साहब के पीछे अगर पढ़ते हैं तो उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक इमाम साहब रुकू में नहीं चले जाते। जब रुकू में जाते हैं तो तेजी से उठते हैं और फिर जो है नियत बांधते हैं, उसके बाद रुकू में तेजी से जाते हैं। इस तरह करना जो है दुरुस्त नहीं है, ये बहुत बड़ा जो है गुनाह का काम है, और नमाज के साथ सुस्ती और काहली है। और कुरान पाक में नमाज में सुस्ती और काहली करने वालों को मुनाफिकों की अलामत करार दिया गया है। तो ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा। बिल्कुल दिलचस्पी के साथ तरावी की नमाज पढ़ें। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप लोगों को नमाज तरावी का मुकम्मल तरीका सही से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, अजीज व कारीब, रिश्तेदार में सवाब की नियत से शेयर करें। तो इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।